Okay, let me open this. Let me open this one more here. इसमें हम चार्ट भी हाइड कर देते हैं. ठीक है. Let me know if I will. Okay. Support and resistance levels review करेंगे and how to trade there. कैसे ट्रेड लेंगे. ओह, क्या हो रहा है आज. Then gap up and gap down. Again we'll review. Review कर लेते हैं. Pullback trades using moving average. Morning entries planning. Morning trade in Bank Nifty between 9:20 to 9:30. Only if the setup forms, right? तो नहीं तो नहीं करेंगे. सेटअप डिस्कस करेंगे. और कोई टॉपिक है. स्टॉक सिलेक्शन, राइट. स्टॉक सिलेक्शंस फॉर इंट्राडे एंड स्विंग और पोजिशनल. ठीक है. आप लोग की आवाज नहीं आ रही ना. इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो कुछ तो गंडगोल है. मैं एक बार सिस्टम रिबूट करूँ क्या. 2 मिनट. We'll connect back in 10 minutes. We can extend for half an hour. No worries. Shall I restart my system? ओके. आवाज आ रही बट आप लोग नहीं बोल पा रहे ना. टू वे नहीं हो रहा है. ठीक है. We'll go with this. Okay. Support and resistance. How do you guys figure out, right? So though what we मैं क्या करता हूँ. एक मिनट इसको फिर. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए. So there are two way of. दो काइंड के होते हैं कि एक daily time frame I use for intraday. Daily time frame for intraday and intraday real time support and resistance ढूंढते हैं. Now this is useful when we do a trade during the daytime, right? और for swing के लिए daily time frame या 4 hours time frame or even weekly also. ठीक है. So
आपको कुछ दिख रहा है चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन ले सकती है? चैट में लिख दीजिए। राइट। तो आप देखोगे प्राइस ने एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया और यहाँ डाउन आया, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ तक डाउन आया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर प्राइस हैज मूव टू इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन। अब प्राइस ने फिर वहां से रिजेक्शन लिया है और प्राइस इज बैक टू सेम रेजिस्टेंस जोन, राइट। सो मेरे लिए अब ये जो पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माय बैंक निफ्टी। नॉट ओनली बैंक निफ्टी, लाइक इफ यू आर, अगर आप कोई भी स्टॉक का भी एनालाइज कर रहे हैं तो सेम मेथड ही है। सो मंडे को जब, सॉरी मंडे का कल जब मार्केट खुलेगा, राइट, अगर प्राइस इसके ऊपर खुलता है तो ये मेरा सपोर्ट बन जाएगा, और अगर प्राइस इसके नीचे खुलता है और ओपन्स बिलो दिस तो ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे आ गया। अब मेरे पास और एक जोन है जहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी में। सॉरी यार, मेरा सिस्टम कुछ ट्रबल दे रहा है लगता है। अब मेरे लिए एक जोन ये है जहाँ पे प्राइस ने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया, राइट। अब अगर प्राइस यहाँ इस दोनों के बीच में खुलता है तो मेरे पास दो लेवल हैं। मैं इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा और इस लेवल को ब्रेक डाउन के लिए वेट करूंगा। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो मैं इमीडिएटली पुट साइड के लिए नहीं जाऊंगा, वेट करूंगा इस लेवल को निकलने का। प्राइस यहाँ पे आके ऐसा मुड़ सकता है या प्राइस यहाँ से आके इस नीचे की तरफ आ सकता है। ये क्लियर हुआ आपको? लाइक डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट जो निकालना। अब इसी को आप 15 मिनट में ले जाइए आपके नेक्स्ट डे के लिए, एनालाइज के लिए। अब इसको मैं थोड़ा रीसेट कर देता हूँ। तो आपको 15 मिनट में कुछ दिख रहे हैं अभी? आपको कुछ, अब आपको 15 मिनट में देखिए जो मैं बोलता ना। अब देखो यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा है, राइट। गैप अप ओपनिंग हुआ ना यहाँ पे पूरा ट्रेडिंग के दिन। तो ये गैप फॉर्म हो गया जो अभी फिल नहीं हुआ है पूरी तरह। तो गैप बॉर्डर आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और गैप बॉर्डर के पास आ रहा है तो गैप बॉर्डर आपका सपोर्ट की तरह काम करता है। प्राइस अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये चीज दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? गैप बॉर्डर समझ में आया? यहाँ देखो एक गैप है, यहाँ देखो एक गैप है, राइट। अब आपको यहाँ कुछ दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे? हमने बोला ना डेली टाइम फ्रेम पे होता है कि इंट्राडे के टाइम पे करते हैं। तो अब आप इसको देखो, आपको यहाँ कुछ दिख रहा है इंट्राडे में? कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको इंट्राडे में? इंट्राडे जैसे जब अगर ये मार्केट जब चल रहा हो तब, याद है आई थिंक मैंने ग्रुप में लिखा था कि
376 के ऊपर ही निकले तो फ्रेश मूव करेगा बैंक निफ्टी। तो वो मैंने कैसे निकाला, यहाँ देख रहे हैं आपको, ये मुहूर्त के दिन की फर्स्ट कैंडल, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या बन गया, ये देखो आप, फर्स्ट रिजेक्शन, गैप अप ओपनिंग हुआ, रिजेक्टेड, नीचे आया, फिर प्राइस वहीं जाने की कोशिश की, नहीं सस्टेन हुआ, नीचे आया, फिर गया, नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। देखो तो यहाँ पे आप देखो, ये 250 कैंडल है ना, मैं इसको 5 मिनट में करता हूँ, रुको आप, ये देख रहे हो आप, एक, दो, ये पूरी तरह वहीं पे उलझा हुआ था। तो 255 को मैंने लिखा था ना शायद आपको कि रिजेक्शन ले लिया है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं पर किया क्योंकि मैं करता नहीं नॉर्मली उस टाइम पे। बट आप देखो यहाँ पे जैसे रिजेक्शन लिया, ये अपने लो को टेस्ट करने के लिए आ गया। हम्म, आवाज आ रही है ना? ओके, तो ये पार्ट क्लियर हुआ। इंट्राडे में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर अगर प्राइस सेम लेवल पे ऊपर की तरफ 2 बार से ज्यादा रिजेक्शन ले ले इंट्राडे में, वो एरिया इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। और अगर प्राइस 2 बार से ज्यादा सपोर्ट भी ले ले एक ही जगह पे नीचे इंट्राडे के दौरान, वो इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, कहीं मिलेगा तो आपको दिखा, ये देखो आप, क्लासिक एग्जांपल, ये आपको दिख रहा है कितना कितना रिजेक्शन लिया है, एक, फिर से गया रिजेक्टेड, फिर सपोर्ट लिया वहीं पे, फिर ऊपर गया रिजेक्टेड, ट्राई किया रिजेक्टेड, और जब यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया ना, एक, दो, तीन, जब जब रेजिस्टेंस टूटता है तीसरी बार ऊपर तो आपको अच्छा मूव मिलता है। जब सपोर्ट टूटता है नीचे की तरफ दो या तीसरी बार में, तो जब आपको अच्छा मूव मिलता है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने की कोशिश की, टूटा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आ गया। तो अगर प्राइस यहाँ रिजेक्ट ले रहा है और सेकेंड टाइम प्राइस यहाँ चला गया, इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस रिजेक्शन लेगा, तो यू हैव टू वेट फॉर द रिजेक्शन टू हैपन, तब वो एक रेजिस्टेंस बनता है उसके लिए। अब सपोज आपने ये देख के पुट ले लिया यहाँ पे, जरूरी नहीं कि नीचे आएगा, आपको वेट करना है कि ये आइदर ये सपोर्ट ये इस प्राइस को रेस्पेक्ट करके नीचे आए, तो आपको 2 बार आपको कम से कम मिल जाए कि जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट लिया है, तो तीसरी बार आप वेट कर सकते हो। प्राइस फिर से रिजेक्ट कर रहा है तो यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट साइड, अगर प्राइस रिजेक्ट नहीं कर रहा है देन यू कैन गो फॉर द ब्रेकआउट, अगर यहाँ प्राइस रिजेक्शन लेके वहीं पे अटका हुआ है। अब यहाँ देखो क्या है, रिजेक्ट लिया नीचे आया, रिजेक्ट लिया नीचे आया और एक लोअर लो ही बनाया, राइट, इसको तोड़ा, इस लो को भी तोड़ दिया, फिर से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया, अब फिर से वही रिजेक्शन ले रहा है, बट आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि ये रिजेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया है? आपको यहाँ चार्ट पे कुछ दिख रहा है आपको, यस नो? तो आप यहाँ देखो, जब इसने रिजेक्शन लिया है ना, अब ये जो लो बना है ना, राइट, ये लो, इसके ऊपर एक और लो बना है, हायर लो, अब इस लो को नहीं तोड़ रहा है वो, दैट मीन्स अब सेलर्स थोड़े थक गए हैं। अब यहाँ पे वेट करो आप, अब देखो क्या हुआ है, बायर्स की एंट्री होनी चालू हो गई है। इसने यहाँ रिजेक्शन लिया, लो बनाया, रिजेक्शन लिया, सेलर ने पुश किया, बट अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा इसने, फिर से यहाँ से लोअर हाई बना के ऊपर गया। अब जब लोअर हाई बनाया तो इसने प्रीवियस लो को भी नहीं टच किया, देखो,
तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अब बायर्स एंट्री हो रहे हैं, प्राइस में मूव अप। तो आपको रियल टाइम में वो देखना है। तो जहां भी प्राइस ज़्यादा टाइम रिजेक्शन ले रही है या सपोर्ट ले रही है, वो एरिया मार्क कर लीजिए in your intraday chart and wait for that level to support your rejection or break the rejection. Support your support or break the support. यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे भी वही सीन बना, देखो आप, इसका लो यहाँ बना ना। फर्स्ट कैंडल गैप डाउन, buyers entered, took it to the day high, sellers brought it back, क्या बट सेलर ने वापस इसको लो तक लेके आया? नहीं लाया, यहाँ इस कैंडल के लो पे अटक गए, यानी फिर से बायर्स पुश हो गए। सो अभी क्या हो रहा था यहाँ पे? लोअर हाई फॉर्म हो गया, हायर लोस। अब जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आप देखो, फिर से रिजेक्शन लिया, बट फिर से क्या नया लो बना पाया? इस लो को भी टच नहीं किया। तो दैट मीन्स जब ये जो ना, रिजेक्शन तो हो रहा है बट सेलर्स के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं बचा है कि पूरी तरह जेड करके नीचे लाए। तो आपको ये इंडिकेशन मिलता है, अगर मार्केट पे नया लोअर लो नहीं बन रहा है तो बायर्स इंटर हो रहे हैं, और नया अगर हायर हाई नहीं बन रहा है तो सेलर्स इंटर हो रहे हैं। तो आपको हायर हाई और लोअर लो का कंसेप्ट क्लियर है ना? ग्रेट। सो हायर हाई कब बनता है? जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनता है, वो हायर हाई बनता है, और प्रीवियस लो को अगर ब्रेक करके नया लो बनता है तो उसको लोअर लो बोलते हैं। अगर दोनों ही नहीं बन रहे हैं ना, हायर हाई भी नहीं बन रहा और नया लो भी नहीं बन रहा है, तो डोंट ट्रेड। मार्केट एक रेंज में फंस गया है, वेट फॉर हायर हाई टू ब्रेक प्रीवियस हाई, और वेट फॉर लो टू ब्रेक। नहीं तो क्या होगा ना, वहाँ पे स्ट्रैंगल्स चल रहे होंगे तब। अगर मार्केट इस हाई को भी ब्रेक नहीं करता और फिर यहाँ ही घूमते रहता, राइट, ऐसे घूमते रहता, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इफ यू आर प्योर बायर्स, अगर आप प्योरली बायर्स हो, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे। लेट मार्केट टू ब्रेक दिस डाउन और लेट मार्केट टू गो अप। बट यहाँ पे इसने क्या किया, लो बनाया, नया नया हाई बनाया, बट प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, और प्रीवियस हाई को इसने टेस्ट किया, देखो यहाँ पे 10:30 की कैंडल ने, बट सस्टेन नहीं किया, बट फिर से नीचे आया। बट क्या इसने फिर से नया लो बनाया? नहीं बनाया। तो यहाँ हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि अब जब भी ये वापस ऊपर जाएगा तो पॉसिबल्स आर हाई दैट की बायर्स इसको लेके जाएंगे अब ऊपर। क्लियर? ये पार्ट क्लियर हो गया आपको? तो अब आई होप कि कल से आप रैंडमली ट्रेड नहीं मारोगे। अगर जब जैसे यहाँ देखो आप, जो मैंने साइडवेज बोल रहा था ना, न्यू हाई न्यू लो, राइट, बट ये अब नया हाई नहीं बना रहा है, नया लो भी नहीं बना रहा है। अब मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ देखो आप, इसने एक स्टार्टिंग कैंडल का हाई ये बनाया, फिर इसने एक लो बनाया यहाँ पे, फिर इसने एक लोअर हाई फॉर्म किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। अब देख रहे हो आप मार्केट को क्या हुआ ये? अब यहाँ पे बायर्स के पैसे डूबते हैं, हम यहाँ पे कॉल ले लेंगे, फिर पुट ले लेंगे, फिर दोनों तरफ अपना एसएल हिट होते रहेगा। एग्री? यस नो? अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे ना, वो आपका एग्जांपल आपको यहाँ मिल गया, देखो कि हाई, फर्स्ट कैंडल के हाई बना, फिर लो बनाया, फिर मार्केट उसी रेंज में घूमता रहा, फिर देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, अब आपको यहाँ एक तीसरा सपोर्ट दिख रहा है, राइट, जो ब्रेक नहीं हुआ। मतलब जब भी यहाँ प्राइस आती है बायर्स इंटर हो रहे हैं, और जब भी प्राइस यहाँ आती है सेलर्स इंटर हो रहे हैं, राइट। और बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं थी कि न्यू हाई बनाए, बट जब भी प्राइस इतनी देर कंसोलिडेशन करता है और अपने एक लेवल को तोड़ता नहीं है ना, तो आपको इंडिकेशन मिल जाता है फोन इंटर हो रहे हैं। अब ये लो देखो कितने का है, 38807। इस लो को टेस्ट करने के लिए आया मार्केट ने, बट कितना बनाया? 38827। दैट मीन्स
अब ये लो भी प्रोटेक्टेड है, बायर्स आर हेविली हियर कि यहाँ आते ही हम बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पुट तो लेना ही नहीं है, और कॉल को भी शॉर्ट कर सक कॉल को भी शॉर्ट नहीं करना है। ये सपोर्ट पे हम नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस पे करते हैं। ठीक है। अब फिर क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये पार्ट देख रहे हैं ना आप, कि ये डे हाई था और ये इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया। अगर मैं अब यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा एसएल यहाँ होगा, कम से कम स्विंग लो इसके नीचे। फिर मेरा टारगेट यहाँ होगा, तो आई कैलकुलेट कि इट इज सेफ ट्रेड फॉर मी और नॉट। अगर नहीं है तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा। विल वेट फॉर माई सेटअप टू कम। ये क्लियर हुआ? यस नो लिख दीजिए। या ओके। आपके ट्रेडिंग व्यू में भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे मेरे ट्रेडिंग में घूम रहा है? चेक करेंगे आप लोग और। ओके। मेरा सिस्टम में प्रॉब्लम है फिर। हम्म, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया राइट? अब तो ये पार्ट हो गया। अब मैं इसमें बताता हूँ कि आपको द रोल ऑफ पीडीएच, previous day close, previous day low, and previous day midpoint, right? एक मिनट में एक एमएस पेंट खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्यों लगता है कि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कुछ आइडिया है? आप लिख सकते हैं अपना आंसर। यस, गैप। गैप तो उसी दिन, गैप सेम डे गैप भी बना है, करेक्ट। और एक पॉइंट भी आता है, सपोज गैप नहीं बना हो तो कैसे ढूंढोगे आप? मेरा एप्लीकेशन खुल जाए तो मैं बताता हूँ। सो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डेज लो आपको अपने चार्ट पे मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर क्योंकि ये अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं। अगर प्राइस प्रीवियस डे के ऊपर ओपन हो रहा है और प्राइस प्रीवियस डे के पास आ रही है तो प्रीवियस डे हाई विल बिकम सपोर्ट। अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई के नीचे ओपन है और प्राइस उसके नीचे ही ट्रेवल कर रही है, जब भी प्राइस प्रीवियस डे हाई के पास जाती है तो प्रीवियस डे हाई विल बिकम योर रेजिस्टेंस। वैसे ही प्रीवियस डे लो अगर प्राइस उसके ऊपर खुलती है तो प्रीवियस डे लो इज योर सपोर्ट। अगर प्राइस उसके नीचे रहती है तो प्रीवियस डे लो बिकम्स योर रेजिस्टेंस। ठीक उसी तरह प्रीवियस डे क्लोज
अगर प्राइस उसके ऊपर खुलती है तो प्रीवियस डे क्लोज विल बिकम योर सपोर्ट, और अगर प्रीवियस डे लो के नीचे खुलती है प्राइस तो प्रीवियस डे क्लोज विल बिकम योर रेजिस्टेंस। ये पार्ट क्लियर हो गया आपका? लिख लिया आप लोगों ने या रिपीट करूं फिर मैं? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। सो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे लो will act as your support and resistance। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रीवियस डे बोलने से, सपोज कल ट्रेडिंग करूंगा तो मैं प्रीवियस डे ही देखूंगा, मेरे प्रीवियस टू प्रीवियस डे का भी लेवल्स एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरा ये एमएस पेंट दिख रहा है आपको? सो ये सपोज मेरा प्रीवियस डे हाई है, ये मेरा प्रीवियस डे लो है पीडीएल, और ये मेरा पीडीसी है प्रीवियस डे क्लोज। ओके, सो अगर प्राइस इसके ऊपर रहती है तो जब भी प्राइस यहाँ पे आती है दिस एक्ट एज सपोर्ट, और अगर प्राइस इसके नीचे रहती है और जब प्राइस इसके यहाँ आ जाती है दिस एक्ट एज रेजिस्टेंस। तो सपोज आपको यहाँ कैंडल यहाँ दिख रही है 5 मिनट की कैंडल। ओके, 9:15 ने आपने सिस्टम ऑन किया, ये ग्रीन कैंडल बन गई, और जस्ट इसके 50 पॉइंट्स की दूरी पे आपको प्रीवियस डे हाई दिख रहा है। तो वेट फॉर दिस लेवल टू बी चेक्ड। आपको ये 50 पॉइंट दिखेंगे कि अरे मैंने एंट्री नहीं लिया, प्राइस यहाँ तक आ गया, तो आप वेट करो, प्राइस यहाँ तक आएगी, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देना, इफ यू गेट ए क्लोजिंग देन यू कैन गो enter your trade on this trade with your stop loss below the previous day high. You don't have to keep far from here. So this previous day high will act as a resistance support for you. और अगर पीडीएल के नीचे खुलती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अगर पीडीएल के ऊपर खुलती है तो ये सपोर्ट बनेगा। ठीक है, आपने कभी देखा है ना कि मार्केट गैप डाउन होता है, ये लास्ट डे की कैंडल क्लोज हुई, गैप डाउन होता है और एक रिजेक्शन लेके प्राइस ऊपर चले जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है ऐसा? आपको लगता है कि मैंने पुट की एंट्री मिस कर दी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, एक दूसरी रेड कैंडल फॉर्म हुई, आपको लगता है कि मेरी एंट्री मिस हो गई, आपने पुट खरीद लिया, फिर क्या हुआ, मार्केट बूम ऊपर। क्योंकि अगर आपने ये लेवल नहीं चेक किया होगा ना, इस लेवल को टेस्ट करके अगर प्राइस ऊपर भागता है तो प्राइस का रिजेक्शन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। सिमिलरली पीडीसी, इफ ओपन अबव सपोर्ट, if open below resistance। नाउ क्लियर निशांत? नाउ और एक चीज है, आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये पीडीएस पीडीएल पीडीसी कंसेप्ट है। अब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में आपको प्रीवियस डे क्लोज भी मिलेगा, करेक्ट? तो अगर प्राइस इसके बीच में हो ना तो ये अपने आप में रेजिस्टेंस है, ये अपने आप में सपोर्ट है। अगर प्राइस यहाँ है तो ये अपने आप में रेजिस्टेंस है, अपने आप में सपोर्ट है। तो वेट करो कि प्राइस पीडीसी को क्लोज करके नीचे आए तो आप पुट का प्लान करो। तो योर फर्स्ट टारगेट शुड बी योर पीडीएल, राइट? अगर प्राइस पीडीएल को तोड़ के पीडीसी को क्लोज करती है ऊपर एंड प्राइस वांट्स टू गो अप, देन योर फर्स्ट टारगेट शुड बी प्रीवियस डे हाई। अगर प्राइस पीडीएल से रिजेक्शन लेके प्रीवियस डे क्लोज के पास जा रही है, अगर गैप ज्यादा नहीं है तो वेट करो कि पीडीसी को रेस्पेक्ट कर रही है या रिजेक्शन ले रही है, राइट? ये क्लियर हुआ? ये पोर्शन, दिस पोर्शन ये क्लियर हुआ?
राइट। अब मिड पॉइंट क्या होता है? सब इसी में छुपे हुए हैं, देखो। मिड पॉइंट इज हाई प्लस लो डिवाइड बाई टू, जो रेंज, राइट। इफ हाई इज 1700, लो इज 1650, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा 1700 प्लस 1650 डिवाइड बाई टू, कितना हो जाएगा? 3350। इट विल बी समवेयर 16 से 70। ओके, सो if price is above this, 1670 will act as your support. If price is below this, 1670 will be act as your resistance. So आपको कभी लगता होगा कि प्राइस यहाँ आया और मैंने बाई कर लिया, बट अगर ये कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, इट विल कम बैक टू इट्स लो। अगर इसने सपोर्ट दिया तो इट विल गो बैक टू इट्स हाई। सो आपकी चार्ट में आप ये लेवल भी मार्क्स कर सकते हो, बट इसके लिए आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्क्रिप्ट दी है उसमें ऑटोमेटिक प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, मिड पॉइंट मार्क हो जाते हैं। आपने ट्राई किया है क्या वो स्क्रिप्ट? एनीवन? ये लेवल्स आपको खुद पे खुद प्लॉट हो जाते हैं, राइट। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, राइट। अब इसको चार्ट पे देखते हैं। अब आपने बोला यहाँ पे गैप बॉर्डर था, दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि एक गैप बॉर्डर विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, दैट इज फाइन, वो भी है। बट अगर गैप बॉर्डर नहीं होता तो आप यहाँ देखो क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी इसके? इस कैंडल पे क्लोज हुई ना मार्केट। तो यहाँ देखो, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करने लग गया, और ये प्रीवियस डे लो भी है, देखो आप। तो ये तो डबल माने कोइंसिडेंट हो गया इसके लिए, दोनों दोनों एक साथ आ गए, देखो। अगर मैं लाइन देता हूँ, आपको दिख रहा है चार्ट पे? प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज एक साथ है, और प्राइस उसके नीचे थी, तो ये क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? लिख के बता दीजिए। प्राइस उसके नीचे थी, रेजिस्टेंस, राइट। तो क्या आप कॉल बाई करने के लिए जाओगे उस लेवल पे अभी, कि वेट करोगे? वेट करोगे, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक फोमो हो जाता है कि अरे, प्राइस ने यहाँ से यहाँ निकल गया, मेरा ट्रेड छूट गया। अब इस कैंडल को देख के मैं क्या करूँगा, मैंने जंप मार दिया। जंप तो मार दिया, बट अब मैंने ये सब ध्यान ही नहीं दिया, क्या होगा? अब प्राइस यहाँ यहाँ आ गई। अब मुझे क्या लगेगा? मुझे डर लगेगा, राइट। मेरा प्रीमियम डाउन हो रहा है, पीएल रेड दिखने लग गया। अब मैं क्या करूंगा? निकल जाऊंगा ट्रेड से, राइट। फिर क्या होगा? इसी को तोड़ते हुए प्राइस ऊपर जा सकती है, पॉसिबल है कि नहीं है, राइट। बट मेरी एंट्री सही थी क्या गलत थी तब? मैं हड़बड़ी में एंट्री ले लिया, गलत थी ना, राइट। क्योंकि मैंने उस रेजिस्टेंस का वेट नहीं किया रिस्पेक्ट के लिए। देखना है मुझे कि वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो मेरा तो लंबा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉल ले ली है और रेजिस्टेंस पे है। तो इसीलिए जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पे आती है, डोंट गो फॉर लॉन्ग। जब भी प्राइस सपोर्ट पे आती है, डोंट गो फॉर शॉर्ट अनलेस दिस लेवल्स आर टेकन आउट। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर क्लोज देती है, तब हमें लग रहा है कि बायर्स इन हो रहे हैं, तब हम बाई करेंगे। अगर यस, अगर नेक्स्ट डे ब्रेक करती है, तो देखो ये लेवल्स हमेशा के लिए हेल्प करते हैं, राइट। तो आप अगर आज ब्रेक नहीं हुआ, कल ब्रेक हो रहा, तब ले सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, वो सिनारियो भी मिलेंगे आपको। मिलेंगे क्या, आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ देखो, इसको एक्सटेंड कर लो आप। रेजिस्टेंस, ब्रेक, सपोर्ट, सपोर्ट, टूटा ना सपोर्ट यहाँ पे? सपोर्ट टूट गया, राइट, यहाँ पे। बट अब आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगी प्राइस कितने नीचे तक जाएगी, कुछ आइडिया है? प्राइस कहाँ तक नीचे जा सकती है? पीडीएल तो यहाँ है,
बट पीडीएल से पहले एक लोअर हाई है, लोअर लो है, देखो यहाँ पे। ये देखो एक लोअर लो। प्राइस ने यहाँ टूटा तो इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा। नहीं, इसका फर्स्ट टारगेट एक्चुअली और भी पहले है। ये रहा, ये फर्स्ट टारगेट यहाँ है इसका, देखो। इसको तोड़ा, नेक्स्ट टारगेट ये। अगर ये टूटता तो पीडीएल हुआ था थर्ड टारगेट। फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आता, देखो। राइट। ये क्यों हुआ? बिकॉज प्राइस यहाँ से बाउंस बैक लिया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक लिया। तब मेरे लिए ये इंट्राडे में ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा कि यहाँ पे बायर्स ने इसको नीचे नहीं आने दिए हैं। फिर प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई है, दैट मीन्स समथिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि प्राइस यहाँ से और नीचे नहीं है और यहाँ तक गया। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ आएगी ना, तो आई विल वेट कि ये ब्रेक हो बिफोर आई गो फॉर पुट, क्योंकि प्राइस यहाँ से वापस घूम भी सकती है। तब यहाँ पे देखो सपोर्ट, सपोर्ट। बट यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कम है, पाने के लिए कितने पॉइंट है, देखो। 108 पॉइंट। खोने के लिए कितने हैं? जैसे इसका हाई पे रख दो, 62। So your risk reward is more than 1:1, right? और फिर आपको ट्रेल कैसे कर सकते हैं, देखें। अगर आपके पास 50 क्वांटिटी है, जब ये फर्स्ट टारगेट मीट हो जाता है, आप उस पर 25 क्वांटिटी बुक कर दो प्रॉफिट। तो एटलीस्ट आप इस जोन के प्रॉफिट को बुक कर रहे हो। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 25 वाले को कॉस्ट टू कॉस्ट आप एसएल लगा सकते हो, या फिर फर्स्ट टारगेट पे लाके आप एसएल लगा सकते हो। तो अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है तो एटलीस्ट आपके दोनों लॉट्स प्रॉफिट में बुक हो जाए। और अगर प्रॉफिट प्राइस और नीचे जाती है तो एटलीस्ट यू नो कि आपका एक लॉट और अभी ट्रेल कर सकता है। तो आपका सेकंड टारगेट यहाँ आ गया। नाउ आपके पास एक ही लॉट बचा है, आइदर आप बुक करो या फिर आप ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस को नीचे लाओ। आपके पास ज्यादा लॉट्स है तो आप सेकंड लॉट भी यहाँ बुक कर सकते हो। और थर्ड लॉट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लाओगे? फर्स्ट टारगेट पे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपके पास एक लॉट है तो बुक योर प्रॉफिट और ब्रिंग योर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, कि अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स भी होती है तो यू डोंट एग्जिट इन बिग लॉस। या फिर बुक कर लो, आपका एक ही लॉट है तो प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लो। अगर दो लॉट है तो एक लॉट बुक कर लो, एक लॉट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके नीचे ले आओ, तो आपका लॉस कम हो जाएगा। मतलब आप इफ यू एग्जिट इन सेकंड लॉट आपका प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, एटलीस्ट योर स्टॉप लॉस इज वेरी लेस। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट में ला सकते हो, या फिर आप टारगेट वन पे रख सकते हो। जब आपका टारगेट टू मीट होता है तो आप बुक योर सेकंड लॉट। बट आपके पास अगर थर्ड लॉट भी है तो यू कैन बुक सेकंड लॉट, एंड थर्ड लॉट को आप टारगेट वन पे रख सकते हो एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दैट मीन्स ओवरऑल आप प्रॉफिट में निकल रहे हो, लॉस में निकल रहे हो फिर, इफ यू डू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन दिस मैकेनिज्म। राइट। और एक चीज बात, अगर आप नए हो ऑप्शंस में, लाइक, तो डोंट गो फॉर बिग क्वांटिटी एट ऑन द स्टार्ट। आप एक लॉट से प्रैक्टिस करो, और जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाए तो आप गो फॉर सेकंड टू लॉट्स, देन यू इंक्रीज स्लोली। जब आपके पास प्रॉफिट के पैसे आ जाते हैं ना, तो आपको लॉस से डर नहीं लगेगा, कि आपको पता है कि मेरे पास 10,000 प्रॉफिट के पैसे हैं, मैं आज 1,000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ क्योंकि मेरा कैपिटल पे डेंट नहीं लगेगा। तो जब आप स्टार्टिंग से 25 क्वांटिटी का लॉट करते हो, तो आप ट्राई करो कि आप आउट ऑफ 10 आपके 7 ट्रेड्स सही जाए, 3 आप स्टॉप लॉस देने से मत डरिए मार्केट को। हम क्या करते हैं ना, कि सपोज हमने ये रिजेक्शन देके पुट ले लिया, ओके, यहाँ पे पुट ले लिया, अब मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, बट हम मार्केट से फाइट करने लग जाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टॉप लॉस को लगाते ही नहीं है, या स्टॉप लॉस को घसीटते जाते हैं, और जाओ और जाओ और जाओ। तो क्या होता है, जो हम ट्रेड लॉस में 200 टू 500 में क्लोज करना चाहते हैं, वो हमारा क्लोज होता है 2000 टू 5000 जाके। फिर हमारे पास का हिम्मत बचती है कि दोबारा हम ट्रेड करें उस दिन। यस नो। ये क्यों होता है? क्योंकि हम
स्टॉप लॉस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा स्टॉप लॉस को खींच देते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में आ जाए। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी करते रहते हैं, होपफुल रहते हैं कि अरे हमने एंट्री तो ले ली, और यहाँ पे जब एंट्री ली हमें 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा, यहाँ भी दिखा, अब मार्केट रिवर्स हो गया, अब हम स्टॉप लॉस को यहाँ लेके आ गए, फिर जा रहा है, फिर ऊपर लेके आ गए। ऐसा कभी मत करो अगर कोई कर रहा है तो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, दे दो मार्केट को, वेट फॉर नेक्स्ट एंट्री and take it out. So your SL should be small, your profit should be big. आपका वो टारगेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट तो ले रहे हो 10 पॉइंट का, बट जब भी एसएल देते हो 50 पॉइंट का, तो एंड ऑफ द मंथ क्या होगा आपका? रेड रहेगा, ग्रीन रहेगा। इवन आपके साथ सक्सेसफुल ट्रेड भी होंगे तो रेड ही रहेगा ना, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं, राइट? तो ये क्लियर हो गया आपको, ये कंसेप्ट? इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पिंग कर दो, मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, ठीक है। अभी चलते हैं आपको 9:20 to 9:30, जो है ना, इंटरेस्टिंग सेटअप है। तो ये, अच्छा, गैप अप एंड गैप डाउन बता देता हूँ पहले। गैप डाउन में आप क्या करते हो? आप लोग की आप लोग क्या करते हो जब गैप डाउन मार्केट खुलता है या गैप अप खुलता है, क्या करते हो? क्लोजिंग कैंडल नहीं समझी? अच्छा, क्वेश्चन बताइए, क्या नहीं समझा आप क्लोजिंग कैंडल में? कौन सा पार्ट नहीं समझे? वेट कब तक करना है? ओके, कहाँ गया वो? आप प्रीवियस डे क्लोज की बात कर रहे हो, राइट? निशान जी, आप प्रीवियस डे क्लोज की बात कर रहे हो, राइट? ये वाला? ओके, यहाँ देखो, मैं अभी अपने इंडिकेटर ऑन करता हूँ, राइट? ये दिख रहा है आपको? पीडीसी, प्रीवियस डे क्लोज 41305, राइट? और ये क्या दिख रहा है, ये देखो। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, आप 25th को जब मार्केट ओपन हुआ था ना और इतनी बड़ी कैंडल बनी, मैंने कुछ डाला था ना चैट रूम में कि फर्स्ट कैंडल ही 300 पॉइंट की मूव हो गई है, तो आई विल वेट, करेक्ट? जब फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी हो ना, तो आप डोंट जंप इनटू ट्रेड कि अरे मार्केट सारा दिन ही डाउन रहेगा, जरूरी नहीं है। ये डाउन क्यों गया पता है? जो जो यहाँ पे कुल कॉल कैरी करके जा रहे थे ना कुछ दिनों से, या जो पुट शॉर्ट्स करके जा रहे थे, तो मुहूर्त में भी मार्केट ने गैप अप दिया, राइट? उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पुश किया है कि इसके नीचे जाएंगे तो निकालेंगे। फिर 26 को क्या हुआ, मार्केट ने फिर गैप अप ओपनिंग दी है। अब आधे लोग क्या करेंगे? दे विल बाई कॉल और दे विल बुक द प्रॉफिट नाउ। फ्रेश कॉल करेंगे या प्रॉफिट प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट? तो जब मार्केट गैप अप होता है ना, काफी बड़ा गैप अप होता है, तो हम कॉल पे जल्दी से एंट्री नहीं करते हैं, और जब मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन होता है ना, पुट पे एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वेट करना है कि देखना है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या फ्रेश बायर्स आ रहे हैं। अगर फ्रेश बायर्स आएंगे तो फिर इसके हाई को तोड़ते हुए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तब हम कॉल्स लेंगे। अगर फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं, तो जब मार्केट गैप डाउन होता है तो उसके लो को तोड़ते हुए मार्केट वो नीचे जाना चाहिए, तब हम पुट बाई करेंगे। बट यहाँ पे जिन्होंने भी पुट शॉर्ट किया होगा, पुट बाई किया होगा 9:15 की कैंडल देख के, उनका एसएल तो लगा है। इसलिए मैंने इमीडिएटली लिखा था ना कि
360 प्लस का मूवमेंट हो चुका है। आई विल वेट एंड वॉच, राइट। लेकिन मुझे ना यहाँ निकलना पड़ा फॉर हॉस्पिटल वर्क, नहीं तो मैं यहाँ कॉल लेता और फिर मैं बताता हूँ। ये आपकी ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, 920 की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं अभी। फिर आएंगे पीडीसी पे। तो मैं, एक ओपन रेंज ब्रेकआउट होता है 920 का, 5 मिनट्स कैंडल का ब्रेकआउट। ओके। तो उस स्क्रिप्ट को ना मैंने मॉडिफाई किया है, ये मेरी स्क्रिप्ट नहीं है। तो मैंने अपना जो सेटअप है उसमें डाल दिया। मेरा भी सेटअप नहीं, ये 920 का जो मीड रेंज होता है ना, 920 कैंडल का मीड रेंज, इसका और इसका। ओके। तो इस कैंडल का मिड पॉइंट ये दिख रहा है आपको, ब्लैक लाइन। और इसकी जो, मैंने इसमें कुछ चेंज किए हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो इसकी जो रेंज है ना, जैसे ये गैप 173 पॉइंट, राइट। अगर आप इसको पूरा लो, इस कैंडल की जो मिड पॉइंट आती है 346, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये होता है। तो मैं आपको इस दिखाता हूँ मैंने क्या किया है, फिर आपको सेटअप बताता हूँ। तो ये है फर्स्ट कैंडल की हाई और लो चेक करता है, करेक्ट। फिर मैंने क्या किया है, और भी मिड पॉइंट निकाला है, हाई प्लस लो करके। ओके। और रेंज निकाला है हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। तो रेंज होगा हाई माइनस लो, और मिड पॉइंट होगा हाई प्लस लो। तो आपको दो चीज दिखेंगे आपको यहाँ पे, ये मिड पॉइंट हो गया, और इस कैंडल का जो रेंज है वो ये है 351 डिग्री, 351 पॉइंट्स, राइट। तो इसका जो ओवरऑल रेंज है, इसका डिवाइड हाई माइनस लो करके जो वैल्यू आती है, उसमें हमने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किया है। देखो आपकी रेड लाइन दिख रही है आपकी, फर्स्ट रेजिस्टेंस। और एक आपको सपोर्ट दिख रहा है, देखो, राइट। तो प्राइस अगर मेरे ओआरबी को ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ अगर बाई कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। अगर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो इसके आसपास ना हो तो। अगर प्राइस प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ना हो, तो मेरा फर्स्ट सपोर्ट यहाँ रहता है, राइट। ये स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूंगा। तो ये हाई 5 मिनट्स ब्रेकआउट वाला जो है ना, कि आप 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक होते एंट्री ले लो, 5 कैंडल की लो ब्रेक होते एंट्री ले लो। तो उसके लिए मैंने बनाया है। तो इसमें आपको दो चीज बताता हूँ मैं आपको, कि मिड पॉइंट कैसे हेल्प करेगा। और गैप अप अगर होता है तो हाई ब्रेकआउट का वेट करो, डोंट गो ब्लाइंड एंट्री। अगर गैप डाउन होता है तो लो का ब्रेक करो, डोंट गो फॉर ब्लाइंड एंट्री फॉर 920 कैंडल ब्रेकआउट। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब आपका यहाँ पे क्यों रिजेक्शन लिया, कुछ आइडिया आप लोगों को? कुछ लेवल दिख रहे हैं जो यहाँ रिजेक्शन ले सकता है? क्या आप रियल टाइम में तो ऐसे ढूंढोगे नहीं ना कि कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, करेक्ट। या तो आपको एंड ऑफ द डे में आके आपके लेवल्स मार्क करके रखने हैं कि प्राइस यहाँ आएगी तो रिजेक्शन ले सकता है। तो मैंने आपको और एक इंडिकेटर दिया था ना, रिवर्सल जोन। आप लोग यूज करते हो, राइट। सो यहाँ देखो क्या हुआ। तो मैं एक बार इसको चार्ट को जूम करता हूँ। फर्स्ट कैंडल बनी 915 की, उसने रिजेक्शन कहाँ से लिया? एनी आइडिया रिजेक्शन कहाँ से लिया? प्रीवियस डे लो पे रिजेक्शन लिया, देखो। तो प्रीवियस डे प्राइस ऊपर थी ना, प्रीवियस डे लो हमारे लिए क्या बना हुआ था यहाँ पे, सपोर्ट, राइट। तो प्राइस ने क्या, फर्स्ट वाली कैंडल ने क्या पीडीएल को तोड़ा है, ब्रेकडाउन दिया है? ब्रेकडाउन दिया बट क्लोज नहीं किया, राइट, उसके नीचे।
तो जब तक ये क्लोज ना करे, दैट मीन्स देयर इज नो कंफर्मेशन दैट प्राइस विल मूव बियॉन्ड दिस, राइट। यहाँ पर भी देखो सेकंड कैंडल ने क्या किया है, फिर से प्रीवियस डे लो को तोड़ा है, राइट। बट फिर से क्या हुआ, जब क्लोजिंग होते होते कैंडल की कहाँ क्लोज हुई है, पीडीएल के ऊपर, राइट। तो पीडीएल वाज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हियर। तो आप यहाँ पे अभी वेट करोगे कि भैया पुट लेने के लिए, आप पुट के लिए ब्लाइंडली एंट्री मत करना कि इस कैंडल का लो टूट गया तो मैं ले लेता हूँ। तो ये पीडीएल अभी आप समझ में आया आपको निशान जी, पीडीएल का सपोर्ट ऊपर से आ रहा है, प्राइस फर्स्ट कैंडल ने ही रिजेक्शन दिखा दिया हमें कि पीडीएल पे रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया थोड़े से बायर मूव हुए, बायर ज्यादा नहीं थे बट थोड़े से बायर्स थे जो उन्होंने पुश करके ऊपर लेके गया। सेकेंड कैंडल ने फिर ट्राई किया, फिर से क्या हुआ, पीडीएल पे रिजेक्शन हुआ। साथ में आपको क्या दिख रहा है, हमारा जो सप्लाई डिमांड जोन था ना, जो इंडिकेटर हमने दिया है, प्राइस डिमांड जोन पे भी आके रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सेलर्स इसको नीचे लेके आएंगे? अभी चार्ट देखने के बाद तो हमें लग रहा है कि नहीं, बायर्स थे। बट सेलर्स कब आएंगे, जब अब ये दो कैंडल का लो टूट के सस्टेन करे। अब जब तक ये दो कैंडल का लो सस्टेन ना करे, नए सेलर्स नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स ने यहाँ सेल कर चुके हैं, राइट। अब फ्रेश सेलर्स नहीं आएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी मूव हुई है आपको, अगर आप दो कैंडल को देखा जाए, 410 पॉइंट्स इन टू कैंडल, जो पूरे दिन भर में मूवमेंट होती है कभी कभी बैंक निफ्टी में, राइट। तो दो कैंडल में ही सेलर्स लोग ने अपना काम कर दिया था। अब फ्रेश सेलर्स कब आएंगे, जब उनको अपने प्राइस पे मिलेगा बैंक निफ्टी, तब वो सेल करेंगे। ठीक है, तो प्राइस जब तक हायर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, फ्रेश सेलर्स नहीं आएंगे। प्राइस जब तक लोअर नहीं आता है तो फ्रेश बायर्स नहीं आते हैं। अब समझे आप गेम, कि लोअर प्राइस पे बायर्स क्यों आते हैं और हायर प्राइस पे सेलर्स क्यों आते हैं। क्योंकि सेलर्स को लगता है कि जितने हाई पे बेचेंगे उनको ज्यादा प्रॉफिट है, और बायर्स को क्या लगता है कि जितने लो पे खरीदेंगे उनको ज्यादा प्रॉफिट है, राइट। अगर आप मार्केट जाते हो, कोई आपको बोलते हैं कि ये मोबाइल 15,000 का है, बट आप क्या चाहते हो कि 10,000 में मिल जाए तो मेरे 5,000 की बचत हो जाती है, राइट। तो आप चाहते हो कि बार्गेन करते हो, आप तीन चार दुकान देखते हो कि कहीं सेम मॉडल का प्राइस 12,000 में मिल जाए, 11,000 में मिल जाए, तब आप लेने की कोशिश करते हो। बट कुछ कुछ बायर्स होते हैं जो भी प्राइस मिले ले लेते हैं, राइट। वो बायर्स अक्सर फंसते हैं बैंक निफ्टी ट्रेडिंग में कि जो भी प्राइस मिले खरीद लो, वेट नहीं करेंगे। तो हमें वेट करना है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे ही एंट्री मारें। अब यहाँ पे आप पुट ले लेते, ऑलरेडी तो प्राइस ऊपर से इतना नीचे गिर चुका है, राइट। तो आपको पुट एक बार तो यहाँ ग्रीन लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैंने इस कैंडल को देखा 300 प्लस हो गया, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी पुट के लिए नहीं जाऊंगा, मैं वेट करूंगा। तो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, कहाँ तक गया देखो आप, फर्स्ट कैंडल की जो मिड रेंज है, प्राइस वेंट टिल देयर, मिड पॉइंट आ गया ना। अब मिड पॉइंट का कंसेप्ट मैं बताया था ना कि मिड पॉइंट एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आल्सो। अब प्राइस ने यहाँ क्या किया, मिड पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे देखो 10 बजे। एक एक थ्योरी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर प्राइस क्लोज होती है, दैट मीन्स इन दैट कैंडल्स यू हैव मोर बायर्स। और अगर कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे अगर प्राइस क्लोज होती है, दैट मीन्स इन दैट कैंडल यू हैव सेलर्स, राइट। तो हम यहाँ देखो, यहाँ मिड पॉइंट के ऊपर बायर्स आने की कोशिश की, रिजेक्शन मिला इनको। अब ये रिजेक्शन कहाँ से आया, देखो ये लेवल आपके चार्ट में किसी ने मार्क किया था, बट अपने जो आरवीजी इंडिकेटर यूज करते हो ना, मैं इसको हाइड करता हूँ, देखो ये आरजे इंडिकेटर में जाता हूँ और मैं ये लाइन को डिसेबल करता हूँ। सॉरी ये नहीं, ये हो गई, ये आरजे में लाइन 2 इज रेजिस्टेंस, लाइन 1 इज सपोर्ट, और ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये अपने आप में सपोर्ट बॉक्स है।
तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, मिड पॉइंट का रेजिस्टेंस मिला 1005 को आपको रेजिस्टेंस पे मिड पॉइंट का फिर से रिजेक्शन मिला एंड 10 पे आपको एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी, राइट। तो आप एक एंट्री बना सकते हो पुट साइड पे विथ स्टॉप लॉस अबव योर मिड पॉइंट और स्विंग हाई के ऊपर। टारगेट विल बी अगेन द फर्स्ट कैंडल रेंज, फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट विल बी डे लो, अगर डे लो टूटता है देन थर्ड टारगेट कम्स हियर। तो इस तरह आपको अपने टारगेट डिफाइन करेंगे। और मोमेंटम, अगर बायर्स हो, जहां पे मोमेंटम ब्रेक होता है निकल जाओ। अब जैसे यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होना चालू हो गया तो आप निकल सकते हो अपना, इसी इसी कैंडल ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इन वन सिंगल कैंडल। सो डोंट वेट फॉर मोर पॉइंट्स। आपका, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मीट हो गया है, try to book a profit if you are in single lot. If you have multiple lots, book half of the lot, trail your remaining lot। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया 920 वाला। 920 में सपोज आपका 920 कैंडल फॉर्म हो गया है, अगर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है और मिड पॉइंट पे आ रहा है, अगर मिड पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट कैन बी डे हाई, यू कैन बाई कॉल एंड ट्राई। अगर रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है तो आपका पुट ले सकते हो एंड टारगेट शुड बी योर रेंज फर्स्ट एंड देन एनी, अगर न्यू डे लो दिखा है तो नेक्स्ट टारगेट वहां तक जा सकते हो। अब प्रीवियस डे क्लोज का देखो आप, प्राइस ने जब यहां से रिजेक्शन लिया, राइट, आप ये कैंडल देख रहे हो 940 की, 940 कैंडल दिख रही है, राइट। कहाँ पे रिजेक्शन लिया इसने, ये लेवल देखो आप, पीडीसी, प्रीवियस डे क्लोज रिजेक्शन, फिर ट्राई किया, फिर से रिजेक्शन, बट अब इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, राइट। अब ब्रेक कर दिया तो मेरा इसके हाई के ऊपर मेरा एक एंट्री बनता है फॉर कॉल साइड, बट डिड आई गेट एन एंट्री, यस और नो। तो वेट करूंगा, राइट। अब मैं इस कैंडल को ब्रेक देख के सेकंड कैंडल पे एंट्री नहीं लेता हूं, मैं इसके कैंडल देखो, इस कैंडल का हाई पे वेट करूंगा मैं, लेकिन मेरा आरजी इंडिकेटर मुझे बता रहा है कि वेट फॉर दिस लेवल आल्सो, तो आई विल वेट फॉर दिस, बट हाई एकदम इसके बगल में है। अगर ये यहाँ पे रहता तो मैं एंट्री लेता, माय फर्स्ट टारगेट वुड हैव बीन हियर, हाई ब्रेकआउट, हाई के ऊपर ना, और हाई एकदम बगल में है तो मैं इसका वेट करूंगा। आपको मैंने दिया था ना शायद इस वजह दिया था कि 41376 इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बीएनएफ टू गो अप। ये देख रहे हो आप, मैंने क्यों दिया, सिर्फ इस इंडिकेटर के बेस पे नहीं दिया, बट आप देख रहे हो यहाँ पे रिजेक्शन, 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 मॉर्निंग में रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, बहुत बार ट्राई किया, ये यहाँ पे 1440 को ब्रेकआउट भी दिया बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। तो मैं, आई डोंट इंटर इनटू ब्रेकआउट कैंडल, मैं ब्रेकआउट कैंडल में कभी इंटर नहीं लेता हूँ, आई वेट फॉर ब्रेकआउट टू हैपन एंड सस्टेन। हाँ, उसमें मेरे को ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी ब्रेकआउट इतना बड़ा होता है कि मुझे लगता है कि अरे ट्रेड ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं एक ही फॉलो कर रहा था, एक ही फॉलो करता हूँ। तो इधर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो तो हमेशा ब्रेकआउट पे एंट्री लो, डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी, बट आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाओ, और या फिर ब्रेकआउट का वेट करो कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट है कि नहीं है, फिर फॉलो अप कैंडल पे आप एंट्री लो। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, एक सेफ ट्रेडर जो मैं हूँ, एक रिस्की ट्रेडर जो यहीं पे कॉल पे एंट्री मार दिया होगा 1420 पे, 1440 पे, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ इस जोन पे, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ।
तो उसने अपना स्टॉप लॉस ले लिया होगा ना। बट अगर हम यहाँ मार्केट से फाइट करेंगे कि नहीं अब तुम नीचे कैसे आ रहे हो, मुझे तो ऊपर जाना था, तो आप लॉस में बैठे रहोगे। अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस ले लिए तो आप रिवर्स ट्रेड भी कर पाते हो ना। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो, अगर आपको रिवर्स ट्रेड में जाना हो, रिवर्स ट्रेड मतलब क्या है, आपने एक ट्रेड लिया, आपके अगेंस्ट में चला गया, अब मार्केट अगेंस्ट में जा ही रहा है बट आप बैठे हो अपने प्रीवियस ट्रेड में, तो आपको मौका नहीं मिल रहा है कि आप आपको दिख रहा है कि अरे मैं कॉल पे लॉस हूँ, लॉस पे लॉस हूँ, पुट ले लेता, बट आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आप कॉल से भी नहीं निकल रहे हो ना। तो अगर आपने यहाँ एंट्री ले ली है और आपको लग रहा है कि अब रिवर्स हो रहा है, आपके ब्रेकआउट फेल हो गया है, तो निकल जाओ, मार्केट को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जीएसटी दे दो, सीतारमन का जो है ना अपना जीएसटी दे दो। और उसके बाद अगर आपका रिवर्सल ट्रेड बन रहा है तो ले लो ना, फिर आपको मार्केट फुल जीएसटी दे देगा बैक। तो कभी मार्केट से फाइट नहीं करने का। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड गलत हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है, तो निकल जाओ, वेट मत करो। और नहीं तो मेरी तरह सेफ खेलो, वेट फॉर ब्रेकआउट टू हैपन, कंफर्म करो। और अगर बड़ा ब्रेकआउट हो गया तो मैं फिर वेट करता हूँ। बड़ा ब्रेकआउट होने से क्या होगा ना, मार्केट एक बार पुल बैक करता है। व्हेन मैं बताता हूँ, जैसे ये कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया 41376 पे, करेक्ट। अगर यहाँ पे ये रिवर्स नहीं करता और यहाँ सीधे यहाँ तक आ जाता, राइट, सपोज यहाँ तक आ जाता, 41483 तक आ जाता, तो मैं 41483 पे एंट्री नहीं करता, फिर मैं वेट करता कि मार्केट एटलीस्ट 100 पॉइंट वापस, 50 पॉइंट वापस रिवर्स करे, फिर मैं लूंगा पुल बैक एंट्री। क्योंकि यहाँ पे जितने भी फ्रेश बायर्स इन हुए होंगे ना साथ में, अब उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है इतने बड़ा ब्रेकआउट पे। तो काफी जनता क्या करेंगे ना, प्रॉफिट बुक करेगी। प्रॉफिट बुक करने से क्या होगा, प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा। फिर आपको लगेगा कि ब्रेकआउट के बाद आपका लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट के बाद हम वेट नहीं करते, हम सोचते हैं कि चलो एंट्री ले लेते हैं। अगर एंट्री ले लेते हैं तो फिर प्राइस जो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना, वो अभी आपको नीचे ला रहे हैं। फिर से जब प्राइस नीचे आएगा फिर बायर एंट्री होंगे, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो लिया लाल हो गया, अब मैं निकला फिर ग्रीन हो गया। आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि मैंने लिया, लाल हो गया, निकला ग्रीन हो गया? कभी ऐसा हुआ? किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ बहुत पहले होता था। ये पार्ट समझ में आ गया? पीडीसी, निशान जी, आवाज आ रही? ओके, ठीक है। हाँ, कितने बज गए? 1 बज रहे हैं। हम्म, आज ना इंट्राडे का करते हैं, फिर मैं स्टॉक सिलेक्शन का और एक दिन रखूँ, चलेगा क्या? ये, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आप अगर मैं ये कर देता हूँ तो प्राइस एक्शन देख के अगर आप ट्रेड नहीं कर पाते हो, बट आपको अगर सपोर्टिंग चाहिए कि यहाँ पे मेरा बाई बन रहा है या सेल बन रहा है, तो आप कुछ इंडिकेटर आप लगा के देख सकते हैं। जैसे हमने अब रिवर्सल जोन डाला, राइट, तो रिवर्सल जोन में आप परफेक्टली देखो कि सुबह ही सप्लाई जोन से प्राइस ने रिजेक्शन ले लिया। नॉर्मली मैं फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसा सेटअप बार बार दिखे कि ओपन इक्वल टू लो भी बन रहा, हाई बन रहा, यहाँ देख रहे हो आप कुछ ऊपर, यहाँ पे प्राइस देख रहे हो, यहाँ पे देखना, हाँ, ओपन इक्वल टू हाई बना था ना, देखो, यस नो, 41530.65, 41530.65, ओपन इक्वल टू हाई बना और डिमांड जोन सप्लाई जोन पे भी बनाया है। तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। स्कैल्पिंग मतलब 916 की कैंडल, इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करके आप 916 पे एंट्री ले सकते हो और 918 920 तक आप निकल जाओ ट्रेड से प्रॉफिट लेके। आप देखो इसको क्या हुआ, मैं 1 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। बट ये मैंने ट्राई नहीं किया, हाँ, मैं करूंगा पे अभी मैंने नहीं लिया ये, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपका 915 की कैंडल, ओपन इक्वल टू हाई, डिमांड जोन पे, फॉल ऑफ कैंडल का इसका लो टूटा, 916 पे एंट्री कर दिया मैंने। मैंने किया नहीं बट बता रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो।
तो ये है आपका स्कैल्पिंग ट्रेड 915 to 920 सिंगल ट्रेड पे, अगर जिस दिन ओपन इक्वल टू हाई बन रहा हो, लो प्रॉफिट, फटाफट प्रॉफिट लो, निकल जाओ, उसमें आप वेट मत करो। फिर से आप 920 के बाद फिर से आप सेटअप ढूंढ सकते हो। इसी तरह आपको आपको दिखेगा ओपन इक्वल टू लो भी। इसको डिलीट करते हैं। ये दिख रहा है आपको कुछ कैंडल? ऊपर देखो, 40355.45, 40355.45। ओपन इक्वल टू लो कहाँ बना है? डिमांड जोन पर, डिमांड सॉरी सप्लाई जोन पे, सप्लाई जोन पे रिजेक्शन लिया है। अब इसको मैं अगर 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, सॉरी कौन सा चार्ट था ये, कौन से दिन का था, 1 मिनट, हाँ 21st का। ये सब स्कैल्पिंग है, इसको आप पहले थोड़ा सा कर लेना, डायरेक्ट मत जंप करना। ये देखो, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आई मुझे, देखो फर्स्ट कैंडल इज 330 पॉइंट्स। तो मैं 916 पे अभी एंट्री नहीं लूंगा। ऊपर दिख रहा है आपको कितने पॉइंट्स का कैंडल है? ये सिंगल कैंडल, यहाँ देखो यहाँ पे, ये स्नो दिख रहा है आपको? तो ये एक सेटअप है, आप कर सकते हो, बट आपको इसमें बहुत फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कैन मूव एनी टाइम अगेंस्ट योर वे। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है। आप, ये आपका रिवर्सल जोन है फ्रॉम टॉप, ये आपका रिवर्सल जोन है फ्रॉम बॉटम। सो आपको ऊपर वाला जो रेट दिखेगा वो है आपका सप्लाई, और नीचे है डिमांड। सो जब भी प्राइस यहाँ पे आती है, वेट फॉर फ्रेश बाई, और जब भी प्राइस यहाँ पे आती है, वेट फॉर फ्रेश सेल, अनलेस दिस सपोर्ट इज टेकन आउट, अनलेस दिस सप्लाई इज टेकन आउट। तो सोनिका, आपने आप यूज कर रहे हो तो आपको अब एडवांटेज मिल रहा है आपको अपने चार्ट पे, विद अदर इंडिकेटर्स और अदर लेवल्स यू आर वर्किंग। आपके फॉल्स एंट्री बच रहे हैं अभी आपके। आवाज आ रही है मेरी? या, ठीक है। अब आपको यहाँ पे और दो लेवल दिखेंगे, राइट? ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये एक इंडिकेटर है। इसमें मैंने क्या ऐड किया है, कि मैंने जो बोला ना कि बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, राइट? तो अभी हम रियल टाइम में क्या होता है ना, भूल जाते हैं कि प्राइस कहाँ पे है। सपोज प्राइस 41,500 पे आ गया, तो 41,500 इज साइकोलॉजिकल लेवल, 41,000 is psychological level, 39,500 is a psychological level. So all 500 levels are very important levels in बैंक निफ्टी, क्योंकि ये ऐसे levels हैं जहाँ पे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। सो विच एवर साइड द मार्केट मूव्स, हमें उनके साथ जाना है। अब 41,500 में देखना, इस लेवल पे आके काफी देर मार्केट रेंज बाउंड भी हो सकता है, कि बायर्स भी फाइट कर रहे हैं और सेलर्स भी फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जब ये लेवल पे आता है, प्राइस रेंज बाउंड में रहता है, तो वेट, लेट वन ऑफ द टीम विन इट। जो भी जीतेगा आप उसके साथ जाओ। बायर्स जीते तो कॉल खरीदो, सेलर जीते तो पुट खरीदो। व्हेन आई से सेलर्स पुट खरीदो, मतलब व्हेन पुट कॉल राइटर्स विन, यू बाई कॉल, व्हेन कॉल राइटर विंस यू बाई पुट। ठीक है, जब कॉल राइटर्स हेवी होते हैं, दैट मीन्स दे वांट मार्केट टू गो डाउन, तब आपको पुट लेना चाहिए। जब पुट राइटर हेवी होते हैं, दे वांट मार्केट टू गो अप, दे आर बुलिश, तब आप कॉल खरीदेंगे। तो अगर 41,500 पे अगर पुट राइटर हैवी है, दैट मीन्स मार्केट में गो अप टू 41,600, 700, 800 ऊपर ही जाएगा, राइट? तब 41,500 पे आप कॉल मत लेना, अगर पुट राइटर हैवी है, जीत गए तो। अगर कॉल राइटर हैवी है और वो जीत रहे हैं, तो डोंट बाई कॉल। मार्केट में कम डाउन टू 41,200, 300, 400, तो आप पुट खरीदो। ठीक है, तो उसको आप रियल टाइम में आप कैसे देख सकते हो, तो यार, अगर मैं बॉक्सेस को इनेबल कर देता हूँ, तो मेरे लेवल्स मार्क हो जाते हैं, देखो आप, ये देख रहे हो आप, 41,500 पे
एक बॉक्स बन गया है, इसमें +50 का बफर रखा हुआ है और -50 का बफर रखा हुआ है। +50 मतलब 41,500 टू 41,550 तक हम वेट करेंगे ये जोन को निकल जाने के लिए, तब हम फ्रेश कॉल लेंगे। मतलब सेलर्स थक गए हैं, बायर्स आ गए हैं, अगर ऊपर ही जा रहा है। 41,500 -50 यानी कितना हो जाएगा, 40,450 तक। मतलब वो उससे अगर नीचे जा रहा है मतलब बायर्स थक गए और सेलर्स आ गए, तो वी कैन प्लान फॉर पुट। तो ये रियल टाइम में आपको, कभी कभी मैं भी मिस करता था तो मैंने ढूंढा, ट्रेडिंग व्यू में गूगल किया तो मुझे वो स्क्रिप्ट मिल गई। वो स्क्रिप्ट को मैंने क्या किया, आरजे इंडिकेटर में मर्ज कर दिया है, क्योंकि प्रीमियम अकाउंट है नहीं, आप मल्टीपल इंडिकेटर लगा नहीं सकते। तो आप इसको जैसे इसको टिक करोगे तो ये आपका हट जाएगा, इनेबल करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे प्राइस, देखो कितना, क्या परफेक्टली अब बॉक्स के अंदर ही देखो, ये देखो मैंने बोला ना, यहाँ पे जब प्राइस साइकोलॉजिकल लेवल पे रहती है तो रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, जब तक वन ऑफ द प्लेयर थक के ये ना बोले कि मैं हार गया। बायर्स हारना चाहिए, सेलर्स हारना चाहिए, जो भी हारे उसकी तरफ चलो। अब यहाँ पे देखो, सारे दिन कोई नहीं थका, सब लड़ रहे थे, करेक्ट। तो इस दिन अगर आप कॉल या पुट भी खरीद के रखते हैं ऐसे बायर, तो आपको दोनों तरफ ही आपका प्रीमियम डीके होते रहता। यहाँ पे देखो आप, प्राइस पूरे टाइम इस जोन में था, जैसे ही निकला मतलब बायर्स हार गए, प्राइस ने कहा अच्छी मूवमेंट दी, देखो। तो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, आप लोगों के लिए, ये स्क्रिप्ट, या अपडेटेड वन में भेज दूंगा मैं। ठीक है, देखो आप पूरे देख लो आप एकदम से, जैसे ही प्राइस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे या ऊपर निकलता है तो अच्छी मूवमेंट देता है एकदम। ये देखो निशांत, आपका प्रीवियस डे क्लोज आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर्स निकले जरूर, बट आपका प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे क्लोज का रेजिस्टेंस जोन भी आ गया। सी 325 की कैंडल। सो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से निकलेगा, बट मेरा बैक साइड में है कुछ, तो मेरा फर्स्ट टारगेट वो होना चाहिए। उसके बाद अगर वो ऊपर निकलता है तो आई कैरी ऑन, नहीं निकलता है तो बुक में प्रॉफिट एंड कम डाउन। ठीक है, इसको ऑफ करता हूँ मैं, इसको ऑन करता हूँ, तो आपको ये ओआरबी आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ओआरबी में क्या क्या लेवल्स है। तो ये ओपनिंग रेंज की 5 मिनट की हाई है, लो है, मिड पॉइंट है, और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इमीडिएट सपोर्ट है, जो इसके रेंज के ऊपर बना हुआ है। तो आप अगर प्रीवियस डे क्लोज इसको तोड़ते हुए निकलता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, इधर लो आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट भी मैं दे दूंगा आपको। अब आपको और एक इंडिकेटर देता हूँ जो मैंने, आप आप लोगों को बहुत ही इजी कर देगा लाइफ। मतलब अगर आप उसको फॉलो करते रहो आराम से, तो आपके गलत ट्रेड, अगर आप 10 गलत ट्रेड ले रहे थे, आई एम श्योर कि आप इसको अगर फॉलो करोगे, मतलब ब्लाइंडली मत करना, बट थोड़ा सा देख लेना रियल मार्केट में, आप टेस्ट कर लेना, तो आप, आई एम श्योर कि आपके 10 गलत ट्रेड जो हो रहे थे डेली, आपके 10 में से एटलीस्ट 8 ट्रेड आप सही लेने लगोगे। तो जैसे अगर अब मैं ओआरबी में जाता हूँ, सॉरी, मैं आरजी में जाता हूँ, इसमें मैंने एक मूविंग एवरेज डाला है। ये मूविंग एवरेज क्या करता है, देखो कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, कलर चेंज हो रहा है ना आपका मूविंग एवरेज में, निशांत भाई। ये स्नो, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब देखो नीचे एक आरएसआई इंडिकेटर है, आपने देखा है ये आरएसआई इंडिकेटर पहले, ऐसा आरएसआई? ये मेरा नहीं है, एक नीतीश, नीतीश जी बोल के हैं यूट्यूबर, नीतीश एन के टॉक बोल के है वो, उन्होंने एक बनाया है, उनका एक सिस्टम है,
हिलेगा मिलेगा, वो कहते हैं कि अगर हिलेगा तो पैसा मिलेगा। करेक्ट। मैं आपको समझाता हूँ। तो उनके ही कोई स्टूडेंट ने एक इंडिकेटर ही बनाया है उसके थ्योरी पे। तो इसमें क्या क्या है मैं बताता हूँ। आरएसआई है, मिड पॉइंट है आरएसआई की, जो सेंट्रल लाइन है 50 की है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, और प्राइस स्ट्रेंथ है। ओके। तो अगर आप जब भी देखो, ये ब्लैक लाइन जो है ना, दिख रही है आपको ब्लैक लाइन, ये आरएसआई है। ठीक है। मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ आपके लिए। तो ये ब्लैक लाइन है, आरएसआई है। ठीक है। सेंट्रल लाइन आपकी मिड रेंज हो गई 50 की, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई ये रेड लाइन, और प्राइस स्ट्रेंथ हो गई आपकी ये ग्रीन लाइन। ठीक है। तो जब भी रेड लाइन, मतलब वॉल्यूम लाइन, आरएसआई आरएसआई और प्राइस के नीचे हो मतलब ये जो देख रहे हो नीचे, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी बायर्स हैं। और जब ये रेड लाइन ऊपर और आरएसआई और वॉल्यूम नीचे हो, प्राइस लाइन, तो आपको इंडिकेट करते हैं कि सेलर्स आ गए। ठीक है। और अगर ये तीनों लाइन चिपक के चल रही हो ना, जैसे ये देखो, ये दोनों लाइन चिपक के चल रही है, दैट मीन्स रेज रेज बाउंड रहता है। ठीक है। तो अब आप देखो, जब भी ये सिग्नल दिया ना यहाँ पे, ये मैंने कि मैं सेल्स मोड में आ गया हूँ, आई एम गोइंग फॉर सेलिंग, तो आरएसआई हिलेगा मिलेगा भी बोल रहा है कि हाँ मैं अब सेलिंग मोड में हूँ। तो आप ये दोनों कॉम्बिनेशन देख के भी आप पुट खरीद सकते हो। और जब प्राइस ग्रीन होता है और ये भी बाई जोन में आता है, तो आप कॉल ले सकते हो। और जब जहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो यू कैन वेट टिल टू बिकम ग्रीन एग्जिट के लिए। और जहाँ ये ग्रीन होता है, यू कैन वेट फॉर इट टू बिकम रेड टू एग्जिट। तो आप ये आप ट्राई कर सकते हो। डोंट गो ब्लाइंडली फ्रॉम टुमारो, बट आप ये सेटअप लगाओ, मैं आज दे दूंगा आफ्टर द सेशन। टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, आप लोग स्क्रिप्ट डाल के देखो और आप ऑब्जर्व करो। अ, आप चेक करो कि जब ये साथ में बन रहा है तो आपका मूवमेंट कैसा होता है। तो आपको पास एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। आप ब्लाइंड नहीं रहोगे कि बाई करना है सेल करना है, या आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है कि मुझे अब एंट्री लेनी है नहीं लेनी है। तो आप कुछ दिन ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे देखो अब क्या हुआ। यहाँ पे बाई का एंट्री बना, ऊपर गया, ये भी बाई में था, और हमारे यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी है ही, मिड पॉइंट है, ये है। जब प्राइस यहाँ आती है, आप चेक करो कि अब ये क्या कर रहा है। अब जैसे ही इसने यहाँ रेड बना, आप यहाँ लेके यहाँ निकल जाते, या तो अब जैसे, बट अपना सेटअप क्या बता रहा है, यही रिजेक्शन ले रहा है, तो आप यहाँ निकल जाओ। अब इसका भी वेट क्यों कर रहे हो लाल लाल बनने का, राइट। बट आप वेट कर सकते हो चाहते हो तो। अब जैसे ही यहाँ पे देखो, इसने डोजी कैंडल ही बनाई, और फिर यहाँ ग्रेट कैंडल बनी, और हमारा आरएसआई ने भी एंट्री बोल दिया कि आप सेल कर सकते हो, और देखो क्या मस्त नीचे आया, और उसके साथ ही जा सकते हो। तो आप इसको बैक टेस्ट करना, बट मैं चाहता हूँ कि आप मार्केट में इसको लाइव टेस्ट करो, मतलब ट्रेड मत करो, बट ऑब्जर्व करो कि ये सेटअप बने तो मेरा पुट खरीदने को मन करना चाहिए, ये बने तो मुझे कॉल खरीदने को मन करना चाहिए। फिर जब प्राइस इस लेवल पे आ जाए, तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर दूं, कुछ को मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लगा दूं। राइट। समझ में आया? कैसा लगा ये सेटअप? क्या आपको कल से डर लगेगा ट्रेडिंग लेने में? राइट। अब एक चीज और है ना, जो मैं पुल बैक बोलता हूँ आपको, पुल बैक दिखाता हूँ कि पुल बैक कैसे करते हैं। तो पुल बैक के लिए हम लेते हैं 8 13 21 की ईएमए। ओके। तो हम इसको इनेबल करते हैं और 100 ईएमए कर देते हैं।
ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे 3 ईएमए प्लॉट हो गए, राइट? अब सपोज आपने ये एंट्री मिस कर दी, यहाँ सेल बता रहा है, वो इंडिकेटर भी सेल बता रहा है, ये सेटअप भी सेल बता रहा है, बट आपने एंट्री 250 को नहीं लिया, 255 को भी नहीं लिया, तब, और सपोज आपने एंट्री यहाँ भी नहीं ली, 3 o'clock भी नहीं लिया आपने एंट्री, तब एंट्री मत लो। ओके, अगर आप ये तीनों जगह एंट्री मिस कर रहे हो यहाँ, क्योंकि आप बहुत मूविंग एवरेज के काफी करीब एंट्री मिस करते हो, तो मत लो। फिर आप वेट कर सकते हो कि प्राइस एक बार यहाँ पुल बैक करे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, आपको आपको लग रहा है कि मैंने ये एंट्री मिस कर दी, राइट? अब आप, जब भी प्राइस अपने मूविंग एवरेज से काफी दूर हो ना, तो प्राइस अपने मूविंग एवरेज के पास जरूर आती है। ओके, हर कोई बोलता है कि बाई अबव 21 ईएमए, सेल बिलो 21 ईएमए, करेक्ट? सब यही बोलते हैं ना। सपोज ये 21 ईएमए, मैंने यहाँ मिस कर दी सेल करने के लिए, बट अब मेरी प्राइस के मूविंग एवरेज के पास है, नहीं है। अब मैं सपोज यहाँ एंट्री करता हूँ, इस कैंडल पे एंट्री कर लेता, क्या होता? अभी चार्ट देख के तो मैं बोल रहा हूँ कि ये होता, बट रियल में भी हो सकता है ना कि ये प्राइस एक बार वापस अपने मीन के पास जाएगी, मतलब अपने एवरेज के पास जरूर जाएगी। तो वेट करो कि अगर आपकी एंट्री, देखो मैं बोलता टाइमिंग जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी ये एंट्री यहाँ मिस हो गई इस कैंडल के नीचे, मतलब 1340 के नीचे आपकी कैंडल मिस हो गई, तो आप वेट करो कि अगर प्राइस वापस अपने एवरेज के पास आए, एवरेज के पास आकर अगर रिजेक्शन लेती है, तो आपको फ्रेश एंट्री मिल रही है, वो भी एक अच्छे डिस्काउंट पे। अब अगर आप यहाँ वेट नहीं करते, एंट्री ले लेते, 40,800 पे एंट्री लेते हैं, उसके बाद प्राइस कहाँ तक गई देखो, ऑलमोस्ट 40,900 तक गई है, 100 पॉइंट की रैली ऑलमोस्ट हो गई। तो आपका पुट क्या होता? एटलीस्ट 50 से 60 पॉइंट आपको डाउन दिखाता, राइट? तो आप घबरा के क्या करते, निकल जाते ट्रेड से, क्योंकि आपको लॉस बड़ा दिख रहा है ना? बट अगर आप वेट करते हैं ना, कभी भी प्राइस अगर अपने एवरेज से या दूर हो, तो वेट करिए, प्राइस को एवरेज के पास आने दीजिए। अगर वो एवरेज को रिजेक्ट करती है वापस, जैसे ये से वापस उसने रेस्पेक्ट दिया ना, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, तो आपकी फ्रेश एंट्री यहाँ बनती है, इस मूविंग एवरेज के पास। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता? यहाँ होता। और इसका स्टॉप लॉस क्या होता? यहाँ होता। अब आपका स्टॉप लॉस बड़ा है छोटा है, अगर आप वेट करते तो? छोटा हो गया ना? तो आपका एसएल छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा देखना चाहिए, राइट? तब हम यहाँ एंटर लेते हैं। अब आपको नहीं पता कहाँ तक जाएगा, कि हमें नहीं पता मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड मीट हो रहा है, तो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है, आप अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। एक लॉट है तो निकल जाइए बुक करके, क्योंकि उसमें तो आप ट्रेल कर नहीं सकते। अगर ट्रेलिंग के लिए आपके पास 2 लॉट है, तो एक आपने बुक कर लिया, दूसरा आप ट्रेल कर ले हो, तो आपको एटलीस्ट आप लॉस में निकलोगे नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ देखो, यहाँ मिस हो गई, चलो, आपको लग रहा है यार मार्केट तो गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब प्राइस कितनी दूर हो गई मूविंग एवरेज से, गैप आ गया ना? अब प्राइस का अगर आप वेट नहीं करोगे, तो प्राइस ने फिर से रिएक्ट मारा, देखो यहाँ से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स। फिर आप फंस जाते। फिर क्या, मैं भी फंस जाता, अगर मैं फॉलो नहीं करूँ तो सेटअप को। फिर 120 पॉइंट्स का, यानी 60 पॉइंट्स एसएल, एसएल तो हो ही गया मेरा ट्रेड का। फिर क्या हुआ? फिर प्राइस ने क्या दिया? आपको 120 का एसएल दिया, फिर 180 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया बाजार ने। और आप सोचो कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो अच्छे से एंट्री ली थी, मार्केट गिर रहा था। करेक्ट ना? तो अगर आप इसको फॉलो करो, आप सेटअप लगा के देखो, और उसको प्रॉपरली आप जज करो, आपका खुद का एक एंट्री एग्जिट पॉइंट बन जाएगा आपका।
आपको फिर अब मेरा मेरा ये विश्वास है कि ट्रस्ट है कि आप खुद से ट्रेड कर पाओगे, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होनी पड़ेगी। आप इसको जस्ट फॉलो करो आप, मतलब अगर आपको, जैसे मैंने आरबीजी डाल दिया यहाँ पे, राइट, मैं खाली एक एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ये आपका साइकोलॉजी लेवल आ गया 40,500 पे। तो आप यहाँ पे ब्लाइंडली ना कॉल खरीदो ना पुट खरीदो, वेट करो, ये एक तरफ मार्केट निकले। और यहाँ भी आपको दिख रहा है, राइट, आरएसआई अभी 22 जून में है, तो आपको एक इंडिकेशन हो रहा है कि अभी मार्केट में बायर्स हैं, बट बायर्स और स्ट्रांग हो जाएंगे जब ये लेवल को ऊपर निकलेगा ही। करेक्ट। ठीक है, तो इसको आप ये आप सर्च कर लेना, ये हिलेगा मिलेगा बोल के मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर आप जाओगे, अ, हिलेगा, ये देखो, हिलेगा मिलेगा बाय एनके सर, ये आप कर लेना। और ये दो स्क्रिप्ट मैं आपको आज शाम तक भेज दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे वो मूविंग लाइन जो रेड एंड ग्रीन बनती है, और बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस है आपके, दिस वन। ठीक है, और ये है आपकी रेजिस्टेंस लाइन, लाइन टू, लाइन वन है आपकी सपोर्ट। फिर आपके जो बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, सप्लाई जोन डिमांड जोन मिलेगा आपको इसमें। और पूरा प्राइस एक्शन के साथ आप खेल सकते हो विद दिस स्मॉल सपोर्ट। कल आप ट्रेडिंग में लगा के देखना, आपका सेटअप बनेगा तो एंट्री ट्राई करना, विद स्मॉल वन क्वांटिटी आप ट्राई करो, आपको कॉन्फिडेंट आने के बाद क्वांटिटी बढ़ाना इस सेटअप पे। बट आई एम श्योर कि आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ये देखो, आपको यहाँ तो हर चीज आपको बता रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल बता रहा है कि वेट करो, आरएसआई पहले से ही बता रहा है कि मैं डाउन हूँ, तो नॉर्मली आपको इंडिकेशन मिल जा रहा है कि वी शुड बी रेडी फॉर सेल। ओके, मूविंग एवरेज भी आपको डाउन ही बता रहा है, बस आपको ये साइकोलॉजिकल लेवल निकलने का दे रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रेड ले लेते हो ना साइकोलॉजी, तो आप कॉल ले लेते हो, इसको आप देखे नहीं, आरएसआई बता रहा है कि मैं सेल में हूँ, आप कॉल ले लेते हो, तो आप फंस जाओगे, राइट। आरएसआई बता रहा है मैं बाई में हूँ, आप पुट ले लेते हो, फंसोगे नहीं फंसोगे, राइट। जो प्योर प्राइस एक्शन है वो सिर्फ ये देखते हैं, चार्ट देखते हैं, बट क्या है ना, ये सब जो हम लगा लेते हैं वो हमारे लिए सपोर्ट के लिए काम, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता कि बाई करना है सेल करना है, बट हमें ये बता दे रहा है कि भाई हम सेल में हैं तो सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढो, हम बाई में तो बाई का अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो इससे क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा खुद के ऊपर, आप किसी पे वे डिपेंड नहीं करोगे कि भैया बाई करूँ सेल करूँ क्या करूँ, और कुछ दिन के बाद आप खुद ही करने लग जाओगे। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर देना। हाँ बोलो, क्या है? पूछिए। 70 के ऊपर समझा नहीं क्वेश्चन। 30 के नीचे स्टॉक अलर्ट आती, ये भी नहीं, नहीं, सवाल नहीं समझा मैं आपको। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से करते हैं, हाँ वो किसी और का है ना। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट, हम किसी और का यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। आप जो बोल रहे हो ना किसी और का है, राइट, आप मुझे 1 to 1 चैट कर लेना उसमें। स्विंग का मैं एक सेशन और रख लेता हूँ, तो आपको स्विंग ट्रेड का भी बता दूंगा मैं, मोस्टली कमिंग कमिंग वीकेंड या कुछ वीकेंड रख लेंगे स्विंग का। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं, एंजॉय योर डे। मैं अपलोड कर दूंगा ये।
तो आप देख लेना।